नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जो आपकी परीक्षा हुई थी अगस्त में, तो अभी उसकी फाइनल आंसर की आपकी आनी बाकी है। और उम्मीद ये है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उससे पहले वही है जो पिछले एक महीने से आपका जो माहौल चला हुआ है सेफ स्कोर को लेकर के, तो उसी पर आज थोड़ी सी चर्चा मुझे करनी है कि यदि एक बच्चा एक उम्मीद लेकर यूट्यूब चैनल पर आता है और वो वीडियोस वगैरह सर्च करता है उस चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उम्मीद लेकर आता है उस चीज़ की कि टीचर्स के द्वारा हमें वो चीज़ एक एनालिसिस करके बताई जाएगी, ताकि उसके आधार पर हम अपने आने वाले जो हमारे फिजिकल है, मेडिकल है, जो भी है, उसकी एक तैयारी कर सके बहुत अच्छे तरीके से। और हालांकि हर चैनल्स का अपना, हर एक टीचर्स का अपना एक खुद का एक आंकड़ा होता है, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं, न तो आप मना कर सकते उस चीज़ से, न मैं मना कर सकता। और इसमें उन चैनल्स की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वास्तविकता यही है। अगर वास्तव में हमारा चैनल कोई बड़ा हो जाएगा, तब सबके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि इस चीज़ के साथ साथ में जो हमारे कोर्सेज वगैरह हैं वो भी सेल होते रहे। इसमें कोई गलत बात है भी नहीं, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक बार उस चीज का सही अनुमान दे दिया जाए कि लाखों बच्चे अगर हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा कम से कम उनका वो विश्वास ना तोड़ा जाए कि जो काम उनके साथ में दिल्ली पुलिस वाले फिजिकल में हुआ था कि चैनल्स पर विश्वास करके बैठ गए कि उन्होंने बताया 80+ आपकी कट ऑफ जाएगी, और वो फाइनल कट ऑफ आपकी 70 से नीचे भी रह गई, 68 नंबर पर आपकी फाइनल लग गई। बच्चों के द्वारा फिजिकल पास नहीं किया गया। वही काम अब एसएससी जीडी में हो रहा है, यहाँ भी बच्चे ऐसे ही लेट रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं चैनल्स पर ट्रस्ट करके उस चीज़ के लिए बैठ जाते हैं आराम से कि हमारा नहीं होगा। जिनके मन में 50-50 रहता है, बाद में पता चलता है कि ये तो 100% हमारा था। लेकिन अगर वो 100% हम दूसरों पर भरोसा ना करके अपने खुद का माइंडसेट और खुद का एक आकलन कर लेते उस चीज़ को लेकर, तो शायद हमारी फिजिकल की तैयारी बहुत पहले हो जाती और आज हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, या फिर हम बाहर ना निकलते उस चीज़ के लिए, ना हमारी इतनी मेहनत बेकार जाती। तो बाकी वही है कि कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिनके द्वारा अपने आंकड़े जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं। एसएससी के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिस जारी किया गया था, और उसमें एसएससी के द्वारा ये कहा गया कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम चल रहा है और उस एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट किसी यूट्यूबर के द्वारा अपने चैनल पर चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो अगर वो डाला जाता है, तो उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट स्टेप है किसी भी आयोग के द्वारा, क्योंकि इसका कारण ये है कि आज के समय में इतने कम बच्चे तो है नहीं कि हम सभी का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। 10-10 शिफ्ट तो ऑफलाइन एग्जाम में चलने लगी है। हमारे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, 10 शिफ्ट चली पूरी की पूरी। और अगर सीबीटी पे हो तो पूरा का पूरा महीना लग जाता है आपका एग्जाम चलने में। इसका मतलब ये है कि अगर एक महीना आपके एग्जाम चलते हैं या 10 शिफ्टों में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का जो लेवल है वो 19-20 का शिफ्टों में फर्क जरूर देखने को आपको मिलता है, जिसका फिर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का हमें फायदा मिलता है। लेकिन मेन बात जो है वो ये है कि जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में शुरुआत के दिन जिनका एग्जाम होता है, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि अब की बार एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा रहा होगा और उसके द्वारा किस तरीके का वो पेपर बनाया गया होगा। जबकि उसके जो आने वाली शिफ्ट होती है बाद के बच्चों की, उन्हें कहीं ना कहीं उस पहली शिफ्ट से वो आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट ऐसा था और इसके द्वारा यहाँ यहाँ इन टॉपिक से और इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके पास में अगर 1-2 दिन का भी समय होता है, तो कम से कम वो उन टॉपिक्स को जरूर क्लियर कर लेता है जिन टॉपिक से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये चीज अगर किसी बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है यूट्यूबर्स के द्वारा उसके पूरे के पूरे एग्जाम पेपर का जो एनालिसिस है वो करा दिया जाता है दूसरी शिफ्ट जो बाद की शिफ्ट है उनकी होने से पहले ही। उस चीज के लिए आयोग ने आपको ये बोला है, हमें मतलब यूट्यूब चैनल वालों को ये बोला है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डालता है किसी भी फॉर्मेट में, वो क्वेश्चन डायरेक्ट के डायरेक्ट इसे बताता है, तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज से फायदा होगा सीधा बच्चों को,
ठीक है भाई, और खासकर उन बच्चों को जिनकी शिफ्ट पहले रही होगी, क्योंकि बाद की शिफ्ट वालों को कुछ ना कुछ उस चीज़ का अनुमान लग जाता है, लेकिन शुरुआत को कोई भी अनुमान होता नहीं है। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। वो अंतर नॉर्मलाइजेशन से पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा उस चीज़ का मिलता है कि जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उसका बाद की शिफ्ट में एग्जाम है तो कहीं ना कहीं वो पहली वाली शिफ्ट से और यूट्यूब से वो चीज़ कंटेंट वो चीज़ निकाल कर और उसकी तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और एसएससी के द्वारा जो एक कदम उठाया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे भर्ती बोर्ड हैं उनको भी ये सीख लेनी चाहिए और उनको भी कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाना चाहिए इस तरीके का। अब मैं बात करता हूं आपकी डायरेक्ट कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 200 से ऊपर जाएगी, 60,000 की आपकी वैकेंसी है, 3 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए जाने हैं, 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसका मतलब एक सीट पर लगभग 56 बच्चों की फाइट थी। फिजिकल के लिए 3 गुना जाएंगे, यानी 1,80,000 और समथिंग, शायद 700 कुछ ऊपर इतने बच्चे लिए जाएंगे, यानी एक सीट के लिए 19 बच्चों की फाइट रह जाती है फिजिकल तक जाने के लिए। 3 गुना बच्चे 1,80,000 में, जिसमें से आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें से 20% जो आपकी सीट रिजर्व है, वैकेंसी रिजर्व है, वो फीमेल कैटेगरी की है और बाकी की मेल कैटेगरी की है। तो लगभग सेम दोनों का वही रेशो निकल के आता है, फीमेल का भी मेल का भी, कि 19 बच्चों की फाइट फिजिकल के लिए मेल की है और 20 बच्चों की एक सीट पे फाइट है फीमेल की। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई आपकी आंकड़ों की। अब बात करते हैं ये कि क्या वास्तव में आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन से पहले ही जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं वो 200 से ऊपर चले जाएगी। 1,80,000 बच्चे कम नहीं होते हैं। 10-20 हजार अगर उसमें और ऐड कर दो तो सीधा ही 2 लाख हो गए, यानी मैं लगभग 2 लाख बोल सकता हूं कि 2 लाख आपके बच्चे हैं टोटल। लगभग 2 लाख बच्चे, क्या वास्तव में इतने होंगे 2 लाख बच्चे कि उनका स्कोर 200 से ऊपर रहा होगा? इतना भी आसान पेपर नहीं था भाई कि 2 लाख बच्चे 200 से ऊपर स्कोर लेके बैठे होंगे। ठीक है, और 1,80,000 बच्चे जो केवल फिजिकली के लिए अभी बुलाए जाएंगे तो उनकी कट ऑफ 200 से ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन के बाद में अगर किसी के मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से है और उसके 170, 175, 180 नंबर, मान लीजिए 180 नंबर है और उसकी शिफ्ट कहीं ना कहीं टप रही होगी, तो उसे 15 से 20 नंबर के नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तब हम ये मान सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो 200 के अराउंड घूमेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के पहले ही अगर आप उसको 200 के लगभग लेके जा रहे हैं तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो वो गई 220-25। इसका मतलब कि जितने भी एग्जाम में बैठे थे वो सब के सब धुरंधर थे और सबके सभी को जो एग्जाम का जो लेवल था वो सबको इजी लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ना तो एग्जाम का लेवल इजी था, क्वेश्चन भी कुछ शिफ्ट में तो ऐसे दे रखे थे जीएस के कि 4-4, 5-5 साल पुरानी आपकी करंट अफेयर डाल रखे थे जीएस के क्वेश्चन में। ठीक है, समाजीकरण आर्थिक क्षेत्र से इतने क्वेश्चन थे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी जीएस के अंदर। ठीक है, तो उन सब पे ध्यान ना देते हुए अपना एक खुद का आंकड़ा रखिए कि 100 अगर बच्चे बैठते हैं एग्जाम हॉल में तो 100 में से 10 से 15 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में तैयारी करके आए हुए थे 6 महीने से, 7 महीने से, साल भर से, 2 साल से। बाकी बच्चे ऐसे होते हैं जो 50-50 होते हैं, 50-50 भी नहीं, 30-70 होते हैं। ठीक है, वो उनकी जो तैयारी होती है वो 30% ही होती है पिछली 1-2 महीने में, या फिर वैकेंसीज निकलने के बाद में जो तैयारी हुई होती है उनकी। ठीक है भाई, और अगर उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके के एग्जाम का लेवल होते हुए भी वो 200 से ऊपर अपने मार्क्स लेके बैठा हुआ है, तो फिर मेरे हिसाब से ये नाइंसाफी है। ठीक है, तो अपने खुद की भी वो सोच रखिए, खुद का भी एक अनुमान रखिए कि इतने बच्चे भी नहीं है कि आप पैट का उठा के देख लीजिए। पैट तो केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है ना, आप 2021 की उठा के देख लीजिए, 2022 की उठा के देख लीजिए, कितने बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके 60-60 नंबर थे, वो 90 परसेंटाइल लेके अपने बैठे हुए थे केवल क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए, जिनके 60 नंबर थे केवल 100 में से। हालांकि 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ उसका जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चों के भी कम हुए और जो एक मीडियम रेंज के थे उनके भी कम हुए और जो एक लोएस्ट रेंज के थे वो तो शायद माइनस में ही चले गए होंगे, इस तरीके का वो लेवल था। ठीक है भाई, तो
भीड़ का मतलब ये नहीं होता कि वास्तव में सारी की सारी भीड़ ही एजुकेटेड है और सारी की सारी वो मेहनती रही होगी। उसमें से कुछ बच्चे रहे होंगे 10% 15% जो मेहनती रहे होंगे, और उन 10 या 15% में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे। एवरेज बच्चे मेहनती होते हैं, एवरेज बच्चे लोएस्ट उसमें नहीं आते कि उन्होंने मेहनत नहीं कर रखी। ठीक है भाई। और उनसे ऊपर कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके वास्तव में 200 से ऊपर स्कोर रहे होंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो उनकी संख्या 2 लाख हुई होगी, तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद में वो स्कोर जा सकता है 200 तक का, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से पहले नहीं जा सकता। इसलिए जनरल कैटेगरी से अगर यदि आप बिलोंग करते हैं तो 180 यानी 90 क्वेश्चन जिसके, ठीक है, 180 मार्क्स जिसके बन रहे हैं, सब कुछ काट पीट के रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। 100% आपकी कॉल आने वाली है फिजिकल के लिए। ठीक है भाई। उसमें से 10 से 15 नंबर कम कर देना अपने ओबीसी वाले। 170 प्लस जिसके हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेना। फीमेल के 150 नंबर भी किसी के हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाना। ठीक है। अभी आपको ये लगेगा कि कुछ जो चैनल्स हैं वो तो बहुत कम बताते हैं, ये करते हैं। जिस टाइम वो रिजल्ट आता है ना, और वो कट ऑफ जब हमें दिखाई देती है, तब हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। फिर हमारे मन में ये सोचता है कि काश, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि काश हमने सब कुछ दूसरों के ऊपर हम डिपेंड ना रहे होते और थोड़ी बहुत हमारे खुद की भी अनुमान होती, तो आज हम फिजिकल के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी कर चुके होते और फिजिकल हम देने जाते बाकायदा। लेकिन उस टाइम पे वो जो टाइम है वो आज से निकल चुका होता है, और फिर बाद में इतना टाइम हमारे पास में बचता नहीं है कि हम ढंग से फिजिकल की तैयारी कर सके उस चीज़ में। ठीक है भाई। तो अपना खुद का अनुमान रखिए। एससी वाले भी 150 और 160 के बीच से जिनके नंबर शुरू होते हैं वो अपने तैयारी में लग जाइए। और एसटी तो खैर 120 115 तक उनकी फाइनली हो जाती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है भाई। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था बस, कि जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, ये पॉसिबल भी नहीं है कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे, इतने बच्चे के 1.5-2 लाख बच्चे आपके 200 से प्लस स्कोर लेके बैठे हुए होंगे। जब से 1 महीना हो गया एग्जाम हुए, जब से मैं बच्चों से मिला हूँ, लाइब्रेरी में भी मिला हूँ, कोचिंग सेंटर्स पे भी मिला हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, और मुझे केवल 10 से 12 बच्चे अब तक ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये बोला है कि 200 प्लस हमारा स्कोर है। और वो 200 प्लस भी उनका ये नहीं है कि कोई 230 लेके बैठा है, कोई 240, वो 200 के अराउंड ही घूम रहा है वो स्कोर भी। ठीक है भाई। तो अपनी तैयारी करते रहिए और अपना एक खुद का माइंडसेट रखिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।